हमारे सौरमंडल का एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के साथ साथ बहुत से ग्रहों को प्रकाश में रखता है, जिसे हम लोग सूरज के नाम से जानते हैं, अगर वो गायब हो जाए तो क्या होगा। भले ही ये घटना आपको नॉर्मल लग रही होगी कि ओह सूरज के गायब होने के बाद क्या ही हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जो खतरनाक मंजर होगा उसे बताने से पहले मुझे डर इस बात का है कि कहीं आपको चक्कर ना आ जाए। इसलिए अपने रूम में जाओ और बेड पर लेट कर इस वीडियो को पूरा एंजॉय करो। ऐसी कोई चीज नहीं जो इतने गर्म तारे को अपनी जगह से हटा सके। तो हम लोग मैथ के यक्स की तरह मान लेते हैं कि सूरज अचानक से गायब हो गया। जैसे ही सूरज गायब हुआ, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति ये सब ग्रहें अंतरिक्ष में तैरने लगी, क्योंकि सूरज ही एक ऐसा तारा था जो इन सभी ग्रहों को एक सर्कल में बांध कर रखता था। लेकिन अब सूरज ही नहीं रहा तो ये सब ग्रहें अंतरिक्ष में तैरने लगी। इधर सूरज को गायब हुए 5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन पृथ्वी से सूरज अभी भी दिखाई दे रहा है। ये इसलिए कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, तो जाने में भी 500 सेकंड लगेगा। लेकिन अब 500 सेकंड बीत चुके हैं। पृथ्वी पर जिस तरफ दिन था उस तरफ बड़ी तेजी के साथ अंधेरा छा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया जो इतनी तेजी के साथ अंधेरा छा रहा है। जिस तरफ रात है उस तरफ लोग आराम से सो रहे हैं। उनको क्या पता कि कल का डूबता हुआ सूरज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि अब से उनकी जिंदगी में सिर्फ रात ही रात होगी। आसमान में चांद दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि चांद का कोई लाइट नहीं है, वो सिर्फ सूरज के प्रकाश से चमकता है। लेकिन अब सूरज ही नहीं रहा तो चांद भी दिखाई देना बंद हो गया है। आसमान के तारे अब साफ दिखाई देने लगे हैं। अब टीवी चैनल और इंटरनेशनल कॉल बंद हो चुके हैं, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट अब काम करना बंद कर दिए हैं। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को बिना किसी बैटरी के सूरज के भरोसे अंतरिक्ष में छोड़ा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन सूरज गायब हो जाएगा। धरती पर लोग सिर्फ अपने ही देश वालों से बात कर पा रहे हैं। ये सब हो पा रहा है इन बड़े बड़े टावर और जमीन के नीचे बिछे हुए तारों की वजह से। इंसान अपनी हर एक टेक्नोलॉजी से पता लगा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, पर किसी भी तरह उन्हें पता चल गया कि सूरज अब गायब हो चुका है। पर ये सब जानते हुए भी इंसान कुछ नहीं कर सकते। अब 12 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई जानता है कि सूरज नहीं है, लेकिन तब भी लोग सूरज के उगने का इंतजार कर रहे हैं। 5 दिन बाद 5 दिन तक जिंदगी बिना सूरज के आसानी से बीत गई, लेकिन 5 दिन बाद इस घटना में आता है खतरनाक मंजर। 5 दिन बाद धरती पर ठंड बढ़ने लगी है। अब हर तरफ बर्फ पड़ रहा है। पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, क्योंकि सूरज के बिना पेड़ पौधों की जिंदगी अधूरी है, और पेड़ पौधों के बिना इंसानों की जिंदगी अधूरी है। जितनी तेजी के साथ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उतनी ही तेजी के साथ वायुमंडल से ऑक्सीजन भी कम हो रहा है। वायुमंडल में अब अधिकतम CO2 फैल चुका है, जिससे इंसानों द्वारा लिया गया हर एक सांस एक नई बीमारी को संकेत देता है। अब धरती पर और ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे वायुमंडल में सूरज से मिली गर्मी अब खत्म हो रही है। कुछ दिन बाद अब धरती का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिससे नदियां और समुद्र सब कुछ जम चुके हैं। पृथ्वी पर पानी को अब पिया नहीं, खाया जा रहा है। पृथ्वी पर सूरज के जाने के बाद इंसानों की आखिरी उम्मीद लाइट की थी, लेकिन अब तक वो भी जा चुकी है, क्योंकि जिस डैम से लाइट बनाया जाता था अब तक वो भी जम चुका है, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवा और फोन कॉल्स बंद हो चुके हैं। लाइट को बनाने वाला दूसरा सोर्स डीजल और पेट्रोल अब तक वो भी जमकर जेल बन चुका है। लेकिन तब भी अलग अलग तरीकों से लाइट बनाया जा रहा है, कोई साइकिलिंग करके तो कोई पंखी नचाकर, लेकिन इससे सिर्फ छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं। इंटरनेट से भरी यही दुनिया इस कदर वीरान हो चुकी है कि कोई एक फोन भी नहीं कर सकता। अब तक अधिकतम पेड़ पौधे सूख चुके हैं। इतनी भयंकर ठंड को कोई भी जानवर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और सब जानवर मरने लगे। इंसान अब एक एडवांस घर बना रहे हैं, जिसके अंदर जाकर वह इस बदलते मौसम से बच सके। पृथ्वी पर इंसानों की आधी आबादी पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब भी लोगों की मौत बड़ी तेजी के साथ हो रही है। कोई ऑक्सीजन की वजह से मर रहा है तो कोई भूख की वजह से। इंसानी जीवन की ये पहली घटना है जिसमें इंसानों की आबादी बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रही है। लेकिन अभी भी एक जगह बचा हुआ है जहाँ पर जीवन चल रहा है। वो है समुद्र का निचला एरिया, जहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के नीचे से मिल रही गर्मी की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन अब ठंड -250 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। जहाँ पर जीवन बचा हुआ था
वहाँ पर भी जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन तब भी कुछ ऐसे जीव हैं जो ब्लड को जमा देने वाली ठंड में बचे हुए हैं। इस कड़कती ठंड से जितने भी ज्वालामुखी थे सब ठंडे हो चुके हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी लोग इस एडवांस घर में बचे हुए थे अब वो लोग भी मरने के कगार पर हैं, क्योंकि उनको भोजन बनाने के लिए ना ही आग जल रहा है और ना ही उनके पास कोई अनाज बचा हुआ है। 10,000 साल बाद अब धरती पर कोई भी इंसान नहीं बचा है, क्योंकि धरती पर इतनी ठंड पड़ रही है कि इंसानों द्वारा बनाया गया एडवांस घर भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। इधर अंतरिक्ष में धरती तैरते तैरते किसी वीरान जगह पर आ चुकी है। अभी भी जो जीव बचे हुए हैं उनके जीवन जीने की आखिरी उम्मीद हो सकती है। अगर धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर सूरज की तरह एक चमकता हुआ तारा मौजूद हो और वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को अपने चारों तरफ घुमाने लगे, जिससे पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ फिर से पिघलने लगेगी और कुछ ही दिनों के अंतराल में पेड़ पौधे उगने लगेंगे और धरती फिर से पहले जैसी हो जाएगी, जिससे शायद अरबों साल के अंतराल में मानव सभ्यता का फिर से जन्म हो सके। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते अपने से किसी बड़े साइज के उल्कापिंड से टकरा जाएगी और एक बड़ा धमाका होगा, जिससे पृथ्वी पूरी खत्म हो जाएगी। अब एक कहानी बन चुकी है कि पृथ्वी नामक एक ग्रह हुआ करता था जिसपे हम आप जैसे इंसान रहा करते थे और वो लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। लेकिन एक इंतफाक की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब ये सब एक कहानी बन चुकी है, लेकिन इस कहानी को ना ही कोई सुनाने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। अब इस घटना से बाहर निकलो और अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं है। इसे मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ताकि आप जान सको कि सूरज की इम्पोर्टेंट कितनी है और ये सब जान सको कि सूरज के बिना जीवन जीना नामुमकिन है। सूरज 12 घंटे तक ना रहे तब तो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए गायब हो जाए ये सुनकर ही अब डर लगने लगता है। चलो अब वीडियो को लाइक कर दो और आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हर 5 दिन में एक नया वीडियो अपलोड होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद अपलोड किया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट या गुड मॉर्निंग चाहे जो भी हो।